दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरआरबी एएलपी सीबीडी 2 के बारे में। देखिए, मैंने जो गलती 2019 में की थी, मैं ये देख रहा हूँ कि इस समय मैक्सिमम बच्चा वही गलती कर रहा है। तो आज के वीडियो में एक-एक चीज़ हम लोग जानेंगे, जो गलती मैंने की वो गलती कम से कम आप लोग ना दोहरा पाएँ, इसीलिए आप लोगों को ये चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि रिजल्ट आ चुका। आप सभी का एएलपी का रिजल्ट आ चुका है। मिनिमम कट ऑफ पर आपका सिलेक्शन हो गया है और जिनका भी सिलेक्शन हुआ है भाई बहुत-बहुत बधाई है, खुशी की बात है। लेकिन अभी ज़्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी जो मेन कॉम्पिटिशन है वो आपका बाकी है और मेन कॉम्पिटिशन है सीबीडी 2। जब सीबीडी 2 आप क्वालीफाई हो जाओगे तब थोड़ा-सा खुशी हो सकती है कि हाँ यार, अब मैं लगभग लास्ट स्टेज में पहुँच गया हूँ, तब खुश होने की आवश्यकता है। अभी से खुश मत होइए। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं ओवर कॉन्फिडेंस पड़ेगा भारी। बहुत सारे बच्चे हैं जो ये सोच रहे हैं कि यार क्या टेंशन है, मेरा तो सीबीटी 1 आराम से क्लियर हो गया है और इतनी कट ऑफ भी नहीं गई है, कंपटीशन भी इतना नहीं है, सीबीटी 2 भी आराम से निकाल देंगे। जब मैं 15 दिन पढ़ के सीबीटी 1 निकाल सकता हूँ तो सीबीटी 2 भी निकल जाएगा। लेकिन उन लोगों को अभी सच्चाई नहीं पता है। सीबीटी 2 में जो पार्ट बी आता है ना, लेने के देने पड़ जाते हैं पार्ट बी में, लोग पास नहीं हो पाते। से ही आप पार्ट बी में फेल हुए, वहीं से आपका बस काम खत्म हो जाता है। तो लोग ये कह रहे हैं कि अरे यार, सीबीटी 2 में 35% ही तो लाने हैं, बहुत आराम से ले आएंगे, थोड़ा सा वन लाइनर पढ़ लेंगे, प्रीवियस ईयर पढ़ लेंगे, आराम से आ जाएगा। इतनी आराम से भी नहीं आएगा। आप लोगों को मेहनत करनी होगी, 8-8 घंटे 7-7 घंटे पढ़ना होगा, तब जाके आप इजीली पार्ट बी पे क्वालिफाई हो पाओगे। तो गलती मत करें, ओवर कॉन्फिडेंस ना दिखाएं। ये जो अभी सीबीटी 1 निकला है ना, ये कोई कंपटीशन नहीं। अब जहां पर आप पहुंचे हो ना सीबीटी 2 के लिए, वास्तविक कंपटीशन यहाँ पर है। तो आप लोग अभी से ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, ज्यादा खुश ना हो। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं पिछली कट ऑफ ना देखें। बहुत सारे लोग पिछली कट ऑफ देख देख कर खुश हो रहे हैं कि अरे पिछली बार तो 50 नंबर पे हो गया था, 40 नंबर पर हो गया था। पिछली बार की बात अलग थी, लोगों को सिलेबस ही नहीं पता था। बहुत सारे लोग तो जानते भी नहीं थे कि पार्ट बी का क्या मतलब है, पार्ट बी भी क्या रोल रखेगा, किसी को नहीं पता था। लोगों को ये लग रहा था ऐसे कट ऑफ बननी है तो बस पार्ट ए को अच्छे से तैयार कर रहे थे, पार्ट बी पे इतना फोकस नहीं कर रहे थे। वो तो ये कह रहे थे कि अगर 50 नंबर तुक्का भी ले लगा देना तो 25-27 नंबर आराम से आ जाएगा। फिर बाद में जब हुआ था ना एग्जाम, उसके बाद पता चला था। उस लड़के से पूछो जो 2019 एग्जाम हुआ था पिछला वाला, उससे पूछो रियलिटी। जो बच्चा पार्ट बी में एक एक नंबर आधे आधे नंबर से रह गया है ना, उसको 5 साल लग गए हैं दोबारा उसी एग्जाम को देने के लिए। और आप में से ही बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो पिछली बार पार्ट बी की वजह से आज फिर से एग्जाम एलपी का दे रहे हैं। उनसे पूछो जाके कि 5 साल लग गए, वो आपको सच्चाई बताएंगे। क्या वो पढ़ते नहीं थे? क्या उन्होंने तैयारी नहीं की थी? अगर कोई बच्चा एक नंबर आधे नंबर से रह रहा है तो इसका मतलब उसने भी पढ़ा होगा। तो असली दर्द वो समझ सकता है। तो आप लोग अभी खुश ना हो जब तक आप पार्ट बी क्वालिफाई ना हो जाए, पार्ट बी आपका क्लियर ना हो जाए, तब तक खुशी मनाने की जरूरत नहीं है। आराम से अपनी पढ़ाई करते रहें, क्योंकि ज्यादा समय नहीं है और इतना कम समय मिलने के कारण जो मौका आपको मिला है ना, वो शायद अगर आपको 2-3 महीने का समय दे दिया जाता तो ना मिलता। जिसने भी इस समय थोड़ी भी मेहनत कर ली, उसका एग्जाम आराम से क्रैक हो जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं टारगेट कितना रखें। देखिए, अगर आप पार्ट ए की बात करें, पार्ट बी में आपको टारगेट 70 के आसपास रखना है और पार्ट बी ये हमारा क्वालिफाइंग नेचर का है, तो भाई इसको तो क्वालिफाई करना ही है। अगर आपने पार्ट बी क्वालिफाई नहीं किया तो इसमें आप 90 ले आओ, 95 ले आओ, 100 ले आओ, उसका कोई मतलब ही नहीं है जब तक आप इसको क्वालिफाई नहीं करोगे। तो सबसे पहला जो टारगेट अपना रखें, इसको क्लियर करने का रखें। उसके बाद अगर यहाँ पे आपका 50 भी आ रहा है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, लेकिन इसको क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप इस पर फोकस करें कि जिसके कारण आप फाइट में आ पाओगे। अगर आप इस पे टारगेट करते रहे तो भाई अगर यहाँ पास ना हुए तो कभी फाइट पे ही नहीं आ पाओगे। आप यहाँ चाहे इतना स्कोर कर लेना। और मैंने जो गलती 2019 में की थी उससे मत दोहराओ। मैं आपको रियलिटी बताऊं, अभी भी चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा। जो पिछला वाला एलपी हुआ था, एलपी टेक्नीशियन एक साथ हुआ था, उसमें मैंने भी एग्जाम दिया था और मेरा भी सीबीटी 1 क्लियर हो गया था। तो जो सीबीटी 1 क्लियर हुआ था तो मेरा तो खैर ठीक नंबर था, 50 के आसपास नंबर था। तो उस बार भी ऐसा हुआ था कि मिनिमम कट ऑफ पर सिलेक्शन हुआ था। तो जैसे मैं सोच रहा हूँ, मैं भी ऐसे ही सोच रहा था कि यार मेरी तो तैयारी अच्छी है। पार्ट बी क्या है, अगर 50% तुक्का भी मारा है ना तो 25 सही हो जाएंगे, 2-4-5 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल जाएगा और आराम से पार्ट बी क्लियर हो गया। और पार्ट ए में साइंस पढ़ी थी, बेसिक साइंस पढ़ी थी, मैथ रीजनिंग आती ही थी, एकदम रिलैक्स थे, ओवर कॉन्फिडेंस थे। जबकि उस समय सीबीटी 2 के लिए कम से कम 6 महीने का समय मिला था। 6 महीने डेट बढ़ती जा रही थी। पहले डेट आई, फिर उसके बाद फिर डेट बढ़ा दी गई, फिर डेट बढ़ा गई, तो कम से कम 5-6 महीने का समय मिला था। तो आप समझिए, क्या उस 5-6 महीने हमने तैयारी नहीं की होगी, क्या पढ़ाई नहीं की होगी? और ओवर कॉन्फिडेंस था कि यार सीबीटी तो निकाल ही देंगे, अभी एएलपी बन के आते हैं, इतना कॉन्फिडेंस था। और जब एग्जाम हुआ तो पता है जो पार्ट बी था ना, पार्ट बी में मेरा 1 नंबर कम था जितना क्वालिफाइंग मार्क्स से चाहिए था। फिर उसके बाद क्या हुआ, मुझे लगा कि यार चलो 1 ही नंबर तो कम है, इतना तो नॉर्मलाइजेशन मिल ही जाएगा।
और जब नॉर्मलाइजेशन हुआ ना, तो जितना मेरा नंबर था नॉर्मलाइजेशन के बाद भी उतना ही बना रहा। और आज भी आप देख लेना, आरआरबी मुजफ्फरपुर से मैंने फॉर्म डाला था, और आरआरबी मुजफ्फरपुर में देख लेना, जितनी भी ओबीसी की जो कट ऑफ आई थी ना, वहां आपको वेल्डर में ऐसे डैश बना हुआ दिखाई देगा। मतलब ओबीसी में एक भी बच्चा पास नहीं हो पाया था। तो जब ओबीसी की कट ऑफ ही नहीं बनी, इसका मतलब है कि इन लोगों ने पार्ट बी क्वालिफाई ही नहीं किया। अगर पार्ट बी क्वालिफाई कर जाते तो कट ऑफ जरूर बनाई जाती, भले मिनिमम क्वालिफाइंग पे बनाई जाती। तो समझिए ये हाल हुआ था, और यही गलती मैंने पिछले बार की थी। अगर ना करता, ओवर कॉन्फिडेंट ना रहता, तो 6 महीने में ट्रेड क्या, बड़ा बड़ा एग्जाम भी निकाला जा सकता है 6 महीने पढ़ के। लेकिन मैंने उस चीज को सीरियस नहीं लिया। तो उन बच्चों से पूछो जो अभी तक सिर्फ इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि जो मैंने पिछली बार गलती की, कब मेरा दोबारा से एलपी का एग्जाम देने को मिले और मैं दोबारा से करेक्ट कर पाऊं, कम से कम ये गलती ना दोहराऊं। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे। अगर उसके बाद ग्रुप डी ना हुआ होता और ग्रुप डी में मेरा सिलेक्शन ना हुआ होता, तो कितनी समस्या आती। अब बताइए, इंतजार ही करते रहते कि हाँ अब पेपर हो, अब पेपर हो। तो कोई ना कोई पेपर लगा, वो पेपर निकला, तो कम से कम मैं इस चीज को भूल गया कि यार मेरा चलो कोई बात नहीं, 1 नंबर से नहीं हुआ। वरना इसी चक्कर में बने रहते कि यार 1 नंबर से रह गया, मैं 1 नंबर से रह गया, थोड़ी मेहनत कर लेता, काश मेहनत कर लेता। तो आप लोग ये गलती ना करो, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि जो मैंने गलती कर दी थी वो गलती आप लोग ना करें। सीरियस होकर पढ़ाई करें। आप लोग पार्ट बी को सीरियस लेके पढ़ाई करना, मेरी गलती मत दोहरा देना। तो हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। सभी लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।